साथियों, आज के करंट न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस सेशन के अंदर दोस्तों आज हम यहां पर G7 सम्मेलन के बारे में बात करने वाले हैं। देश दुनिया का सबसे चर्चित मुद्दा है। अभी आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो दोस्तों, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से संबंधित पक्का पूछा जाएगा। तो देखिए इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आखिर में G7 सम्मेलन ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है साथियों, उसके बाद इसका क्या कार्य होता है और इसकी थीम क्या है 2000 इसकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम के अंदर पक्का एक नंबर का क्वेश्चन छप सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने इसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या कहा था इस मीटिंग के दौरान, और चीन का जो OBR प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ अभी अमेरिका ने जो इस G7 सम्मेलन के दौरान B3W प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी, इनके बारे में बात करेंगे। सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक नंबर आपके इससे पक्का होने वाला एग्जाम के अंदर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि G7 सम्मेलन क्या होता है। देखिए जी का मतलब होता है दोस्तों यहां पर ग्रुप ऑफ 7, यानी कि इस देश के अंदर जितनी भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है, जितने अमीर देश है दोस्तों, उन 7 देशों का समूह है, इसलिए इसे बोला जाता है G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 25 मार्च 1973 को हुई थी। इंपॉर्टेंट है। अब इसकी शुरुआत करना क्यों जरूरी था? उस समय दोस्तों 1973 के समय तेल का आर्थिक संकट उभर चुका था, इसी कारण इन देशों ने मिलकर के ये G7 सम्मेलन की शुरुआत करी थी। इसकी बैठक दोस्तों शुरुआत 1973 में कर दी थी, लेकिन बैठक जो है इसकी पहली बैठक 1975 को हुई थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 25 मार्च 1973, और अगर पहली बैठक की पूछे तो 1975, यानी कि लगभग लगभग 2 वर्ष बाद। ठीक है, लेकिन तब तक इसमें जो है 6 देश यानी 6 देश शामिल थे। इसको G6 के नाम से जाना जाता था उस समय, लेकिन 1976 में दोस्तों कनाडा जो है इसमें शामिल हो चुका था, इसीलिए इसको उसके बाद G7 नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसमें वर्तमान में अभी जो देश है दोस्तों वो है कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। ये सभी देश अभी वर्तमान में है। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ये देश के नाम जो है आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में आपको दूसरे देश का नाम दे सकता है, एक तो उसमें इस प्रकार से आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है G7 में शामिल नहीं है। तो इसलिए आपको ये देश ध्यान रखने हैं, यानी कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली। साथ ही वहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या हमारा इंडिया जो है इस G7 सम्मेलन का हिस्सा है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर इंडिया, चीन, रूस ये सभी देश जो है G7 का हिस्सा नहीं है दोस्तों। हालांकि 1998 के अंदर रूस इसका हिस्सा बन गया था, लेकिन 2014 के अंदर वापस इसे निलंबित कर दिया गया था, है ना। क्रीमिया जो है, क्रीमिया दोस्तों, क्रीमिया के अंदर लड़ाई होने की, युद्ध होने की वजह से जो है इसे यहां पर रूस को निलंबित कर दिया था, इसीलिए बाद में इसका नाम वापस G7 हो गया। जब तक रूस इसके अंदर शामिल था, जब तक इसका नाम G8 था दोस्तों, यानी कि 1998 से लेकर 2014 तक इसे G8 के नाम से जाना जाता था। लेकिन रूस जब से वापस बाहर हुआ है, तब से वापस जो है ये दोस्तों G7 नाम इसको दे दिया गया, यानी कि वर्तमान में अभी इसमें 7 देश शामिल है। ये दोस्तों ये समूह है, खुद को जो है कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहता है, यानी कि लोकतंत्र का समर्थन करता है। दुनिया के अंदर कोई भी बीमारी हो उसके बारे में फंड इकट्ठा करके जुटाता है, इसकी आर्थिक मदद करता है देश की, गरीब देशों के दोस्तों। इसलिए अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहता है, यानी अपने आप को जो एक पॉजिटिव अच्छा समूह मानता है दोस्तों। अब देखिए इसका कार्य क्या है, समझिए। यहाँ पर G7 का मतलब है दोस्तों 7 देशों का समूह, तो सभी का एक एक वर्ष के अंदर नंबर आता है मेजबानी करने का, अध्यक्षता करने का। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 2019 की, तो 2019 के अंदर दोस्तों यहां पर फ्रांस ने इसकी मेजबानी करी थी। 2020 के अंदर अमेरिका इसकी मेजबानी कर रहा था, लेकिन दोस्तों यहां पर कोविड 19 की वजह से ये जो है कैंसिल हो चुकी थी ये मीटिंग 2020 वाली। और वर्तमान में भी 2021 में दोस्तों ये जो है ब्रिटेन इसकी यहां पर मेजबानी कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, अंत में एक सूची जारी करते हैं जिसके अंदर बिंदु का जिक्र करते हैं कि किस किस बारे में बात की गई है, उसके बाद इस पर सहमति बनती है। अगर वर्तमान की अभी यहाँ पर 2021 वाले G7 सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो कोरोना के ऊपर चर्चा की गई है, और जितने भी अग्रणी जो लोकतांत्रिक देश है उनको इकट्ठा रहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, ताकि ये जो चीन के खिलाफ यहाँ पर अपना एक अलग ही प्रोजेक्ट शुरू कर सके दोस्तों। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जलवायु परिवर्तन था, HIV एड्स जैसे मुद्दों पर यहां पर इस विषय में यह चर्चा कर चुका है। इसके खिलाफ लड़ाई के लिए ये अपने अपने अलग प्रोजेक्ट बनाता है कि हम किस प्रकार से इन महामारी के खिलाफ लड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके खिलाफ और देखते हैं हम क्या क्या है। यहां देखते हैं तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न यहां से बन सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कार्बिस में,
ये देखिए कार्बिस में आपको नाम याद रखना है क्योंकि अक्सर डीपली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। कार्बिस में G7 शिखर सम्मेलन में ये समूह के नेताओं को यहाँ पर स्वागत किया गया, यानी कि मेजबानी जो करी थी दोस्तों किसने करी, बोरिस जॉनसन ने। कौन सा देश, ब्रिटेन ने करी है, ठीक है। कहां पर करी, कार्बिस बे में, ठीक है। क्लियर है ना दोस्तों, आगे चले। अब देखिए ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पर है, इस बार 2021 मीटिंग की थीम जो है बिल्ड बैक बेटर, है ना, बिल्ड बैक बेटर, ये इसकी थीम है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपकी ये क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि इस बार 2021 मीटिंग की थीम, वहां पर पूछ सकता है आपसे कि G7 सम्मेलन की जो है मीटिंग की थीम क्या थी, यानी उस समूह की 2021 की थीम क्या है। तो यहां पर है बिल्ड बैक बेटर। अगर हम बात करें दोस्तों 2019 के अंदर जो यहां पर फ्रांस ने इसकी मेजबानी करी थी, तब इसकी जो यहां पर थीम थी वो थी दोस्तों फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी, यानी कि जहां पर समानता नहीं हो उसके खिलाफ हमें लड़ना है, ये इसकी थीम थी 2019 की। इसे भी आप ध्यान रखें दोस्तों। तो पहले सेशन का नाम यहां पर जो है दोस्तों बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ रखा गया, यानी समझिए आप कि जैसे अभी 2021 के अंदर यहां पर ब्रिटेन के अंदर इसकी जो मीटिंग हो रही है 2 दिन तक चलती है दोस्तों। तो पहला दिन जब मीटिंग हुई तो पहला दिन यानी पहले सेशन के अंदर इसका नाम रखा गया बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर नाम रखा गया। और यहां पर अगर नरेंद्र मोदी की बात करें दोस्तों तो इन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का सुझाव दिया इस मीटिंग के अंदर। आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पर मोदी जो हमारा इंडिया है इस यहां पर हिस्सा ही नहीं है जब यहां पर G7 देश का, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे देश को वहां पर आमंत्रित किया गया था, नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। तो नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया वहां पर कि वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, कि हमारी पृथ्वी जब एक है तो पूरा ही हेल्थ सिस्टम एक होना चाहिए इसके अंदर दोस्तों। साथियों अब समझिए यहां पर OBOR प्रोजेक्ट क्या है। देखिए ये OBOR प्रोजेक्ट का मतलब है दोस्तों यहां पर वन बेल्ट वन रोड। अब इसे हम समझेंगे उससे पहले देखिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी शुरुआत 2013 के अंदर करी थी। अब होता क्या है दोस्तों, ये यहां पर OBOR प्रोजेक्ट, ये चाइना है मान लीजिए, अब ये यूरोप के यहां पर देश है। अब यहां पर सामान को निर्यात करने के लिए इसको यहां से समुद्र की ओर से आना पड़ता है या इधर से आना पड़ता है। अब चाइना चाहता है कि भाई हम इतना ट्रांसपोर्टेशन खर्च ना करें, हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इन यूरोपीय देशों के यहां पर एक ही रोड बने ताकि डायरेक्ट हम यहां जाकर के हमारे सामान को निर्यात कर सकते हैं। अब जब भी इसके बीच में कोई देश नहीं मानता है दोस्तों, चीन की एक सबसे गंदी पॉलिसी है कि उनको एक फंड देता है, करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज दे देता है। कर्ज देने के बाद वो जो देश है कर्ज के अंदर डूब जाते हैं और उनसे अपनी पॉलिसी आराम से मनवा लेता है। तो इसी पॉलिसी के दौरान यहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट है दोस्तों जो बाइडेन ने एक प्रोजेक्ट यहां पर प्रस्तावित किया है G7 सम्मेलन 2021 के अंदर अभी हाल ही में। उस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया दोस्तों यहां पर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी B3W। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर यह छप सकता है ऐसा क्वेश्चन कि B3W प्रोजेक्ट क्या है, यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अब ये क्या करेगा दोस्तों, इस OBOR जो इनका प्रोजेक्ट है चाइना का, इसके खिलाफ ये लड़ने के लिए इस तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो भी गरीब देश है दोस्तों इनको B3W के अंदर यहाँ पर पैसे जो अमेरिका यानी G7 देशों के अधीन दिए जाएंगे, ताकि ये जो जितने भी गरीब देश है ये अपने आप पे किसी देश का प्रेशर या दबाव महसूस ना करे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीन के खिलाफ ही इस प्रोजेक्ट को रखा गया है B3W प्रोजेक्ट को, ठीक है। अब चलते हैं, इस प्रोजेक्ट का जो लीड कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं इस मीटिंग के अंदर कौन कौन से देश को खास न्योता दिया गया है, आमंत्रित इनवाइट किया गया है। वो देश है दोस्तों, एक तो हमारा इंडिया है, एक यूरोपीय यूनियन है यानी कि यूरोपीय संघ, इसके अंदर टोटल 27 देश शामिल है दोस्तों यूरोप के। दक्षिण कोरिया को यहां पर आमंत्रित किया गया और ऑस्ट्रेलिया को किया गया है। तो ये 4 देशों के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कैसे लगी है जानकारी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके आप मेरे साथ जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।